पहलगाम में जो हमला हुआ, जिसके बाद देखा गया था किस तरीके से भारत की ओर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर मूसा सुलेमान की है जिसे ढेर कर दिया गया है। इसके अलावा जितने भी आतंकी शामिल थे उन्हें भी ढेर किया गया है। बता दें आपको, इतने समय से इन आतंकियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया गया जहां पर इन आतंकियों के आकाओं को मार गिराया गया और अब इन आतंकियों को भी ढेर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मूसा सुलेमान 26 लोगों पर हमला करने वाला मास्टरमाइंड था। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, 26 लोगों की मौत हुई थी जब पहलगाम में हमला हुआ था और अब क्योंकि उन आतंकियों को ढेर कर दिया गया है जिन आतंकियों को इतने समय से सुरक्षा बल ढूंढ रहे थे, क्या अधिक जानकारी सामने आ रही है? कितने आतंकियों को ढेर किया गया है? देखिए, लगातार अगर हम पहलगाम इंसिडेंट की बात करें, लगातार उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और जिन्होंने हमला किया था उनकी लगातार जो है सर्च अभियान चलाया जा रहा था। इसी सिलसिले में अगर हम आज की बात करें, सेंट्रल कश्मीर के हरवन जो दाची गांव के जंगलात में लगातार पैरा कमांडो और सिक्योरिटी फोर्सेस की लगातार सर्च अभियान चल रही थी। तकरीबन 10:30 बजे के करीब यहाँ पे मिलिटेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट हुए। यूं ही सिक्योरिटी फोर्सेस उस मुकाम पे पहुंचे जहां पे मिलिटेंट छुपे थे, तो मिलिटेंट के दौरान फायरिंग हुई और इस फायरिंग के दौरान ये जो सर्च अभियान था एक मुठभेड़ में तब्दील हुआ है। फिलहाल यहाँ पे सर्च अभियान लगातार जारी है, लेकिन इसमें ये सामने आया है कि इसमें जो 3 आतंकी है जिनको मार गिराया गया, इसमें जो पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ था उसमें जो मास्टरमाइंड बताया जाता है कि हाशिम मूसा, वो भी इस समय जो है इस एनकाउंटर में मारा गया है। फिलहाल इस पूरे इलाके को सील ऑफ कर दिया गया है। हालांकि अभी जो है फायरिंग की आवाजें नहीं सुनाई दी जा रही है, लेकिन इस इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और जो छुपे मिलिटेंट है उनकी तलाशी कार्रवाई अभी भी जारी है। और आपको ये भी मैं बता दूं कि इस इलाके में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है, जिसमें ड्रोन और बाकी चीजें जो है वो भी लिया जा रहा है। फिलहाल जो तीनों बॉडी है जहाँ पे उस मुकाम है जहाँ पे ये इनकाउंटर हुआ था, वो भी फोटो वायरल हुई है और वहां पे जो है कुछ सामान जिसमें जो AK-47 है और कुछ 17 राइफल ग्रेनेड है और कुछ काफी सारा जो मटेरियल है वो वहां से जब्त कर लिया गया है। फिलहाल ये कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि फौज की जानिब से एक प्रेस वार्ता होगी और प्रेस वार्ता में खुल के सामने आ जाएगी कि किस प्रकार की ये मिलिटेंट है। क्या वाकई तौर पे जो पहलगाम इंसिडेंट हुआ था जिसमें 26 जो निहत्ते हैं उनकी हत्या की गई थी, क्या उसमें यह मुलविस था, या जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हाकिम का जो पहलगाम इंसिडेंट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है कि वो भी इस समय जो है इस इनकाउंटर में मारा गया है। फिलहाल बताया जा रहा है कि फौज के लिए एक बड़ी कामयाबी और लगातार इस जबरवंत पार्क में जो है सर्च अभियान लगातार जारी है। बिल्कुल, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है, उन आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। लेकिन अजहर, यहां पर अगर हम पहलगाम की बात करें तो जाहिर सी बात है, पहलगाम में जब हमला हुआ तो उसके बाद हमने देखा था कि लोगों में एक डर का माहौल हो गया था। पर्यटकों की संख्या वहां पर बिल्कुल ना के बराबर थी। लेकिन अब की तस्वीर कैसी आप देखते हैं पहलगाम में? देखिए, चूंकि ये जो इलाका है कि ये पहाड़ी क्षेत्रीय इलाका है, क्योंकि फौज का अगर कहीं पे भी कोई भी सर्च अभियान होता है या कोई भी ऑपरेशन चलता है तो सबसे पहले महत्व ये रहता है कि वहां पे कोई सिविल डैमेज ना रहे। क्योंकि पहलगाम इंसिडेंट के बाद में जो हरवन की ये पार्क थी, यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, इसको पर्टिकुलरली बंद किया गया था। काफी सारे डेस्टिनेशन को बंद किया गया था। हालांकि उनमें से कुछ एक स्थान को खोल लिया गया था, लेकिन ये वो स्थान है जिसको लगातार बंद किया गया था सिक्योरिटी रीजन में, क्योंकि लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस को खदशा था कि यहाँ पे कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं। और लगातार दिन रात जो है मेहनत करके इस पूरे इलाके को सर्च अभियान किया और सर्च अभियान के दौरान आज जो सुबह जो है ऑपरेशन महावीर जिसका नाम दिया गया है ये अंजाम हुआ है। और इस इनकाउंटर के बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को लग रहा है कि ये एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन क्या कुछ सामने आता है कि प्रेस वार्ता में क्या कुछ सामने आता है, फिलहाल कहना इस पे कबल वक्त होगा कि कितनी संख्या थी, क्या कितने दिनों से ये वहां पे बसे हुए थे। क्योंकि जिस तरीके से जो लोकेशन की फोटो है ऐसा लग रहा है कि वहां पे कुछ हाइड आउट भी है और कितना सामान जो है अभी फौज के तहवील में है, इस पे कहना अभी कबल वक्त। बिल्कुल अजहर, देखना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है सुरक्षा बलों की ओर से लगातार सर्च ऑपरेशन तो चलाया ही जा रहा है। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि कितनी आतंकी गतिविधियां देखी गई हैं। इतना ही नहीं, आए दिन हम देखते हैं कि सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ भी होती है। अगर सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन की यहां पर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है ताकि सुरक्षा को ध्यान में रखकर पर्यटक आराम से घूम सके?
देखिए लगातार कई हफ्तों के बाद में जब से पहलगाम इंसिडेंट हुआ है, चाहे पीर पंचाल के रेंज की बात करें, पहाड़ियों की बात करें, लगातार वहां पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस की लगातार जो चौकसी है वो देखने को मिली। या पर्टिकुलरली मेन सिटी साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर या जम्मू क्षेत्र के जो पुंछ राजौरी इलाके हैं, वहां से भी ये जो है सर्च अभियान लगातार जारी है, क्योंकि जितने भी मिलिटेंट हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और उसके साथ साथ जो पर्टिकुलरली जो ओजीडब्ल्यू के खिलाफ जो एक शिकंजा कसा जा रहा है, जिसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से लेकर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से भी काफी सारी छाप जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं चाहे एनआईए है, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस है, चाहे फौज है, हर एक की यही लक्ष्य है कि जितना जल्दी हो सके कि इस आतंकी जितने भी छुपे बैठे हैं उनको बाहर निकाले। क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि ये जो 3 मिलिटेंट है ये फॉरेनर बताए जाते हैं, ये पाकिस्तान से बेस्ड है और इनकी भी अभी तहकीक होनी बाकी है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि प्रेस वार्ता के बाद में खुल के सामने आ जाएगी कि किस तरीके का ये ऑपरेशन महादेव चला। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करें, जिस तरीके से मॉनसून सेशन में भी जो सुरक्षा मंत्री है राजनाथ के थ्रू पूरी तरीके से विस्तार में कहा गया कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और किस तरीके से विद इन 24 मिनटों के दौरान किस तरीके से जो आतंकी जो कैंपस है, ट्रांजिट कैंपस है, उनको किस तरीके से नष्ट किया गया। और ये एक कड़ी है, ऑपरेशन महावीर भी एक कड़ी है ऑपरेशन सिंदूर की, जिसमें ये ऑपरेशन जो है अंजाम दिया गया है। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा अगर है आज कि जो सदन की, क्योंकि आपने सदन का जिक्र उस- किया उसमें है, ये जाहिर सी बात है आज सदन की अगर हम बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम जानकारियां साझा की हैं और आज ये बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिलती हुई नजर आई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ऑपरेशन महावीर की अगर हम बात करें, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से संसद में भी एक गूंज उठी कि किस तरीके से ये पूरी कार्रवाई अंजाम दी और चंद ही मिनटों के दौरान जो है ऐसा लग रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले काफी सारे बातें सुनने को मिली विपक्ष के द्वारा कि पहलगाम इंसिडेंट के बाद में। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया और उस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरीके से जो पीओके में या पाकिस्तान में जिस तरीके से ट्रांजिट कैंप चल रहे थे और किस तरीके से उन पर हमला किया गया और किस तरीके से वो नष्ट किए गए, आज एक बार फिर स्पष्ट तौर पर जो गृह मंत्री ने स्पष्ट तौर पर जो संसद में उस पर पूरी तरीके से रोशनी डाली। और उसी का एक कड़ी मैं कह सकता हूं कि एक कड़ी थी ऑपरेशन महादेव, और जिसमें इस ऑपरेशन महादेव में ये 3 आतंकी जो है इनको मार गिरा गया। कहीं ना कहीं अभी लग रहा है कि के तहत 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है जिन्हें इतने टाइम से ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। और देखना होगा प्रेस वार्ता के दौरान और कितनी जानकारियां साझा होती हैं कि आतंकी अभी तक कहां कहां छुपे थे और किस तरीके से इनका एनकाउंटर किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।